ओम शांति। आध्यात्मिक रत्नों को धारण कर स्वयं का पोतामेल स्वयं कर उन्नति को प्राप्त करने वाली सभी आत्माओं का आज के विशेष सत्र में, शाम के सत्र में बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। तो वह जो बिजनेस होता है लौकिक दुनिया में, तो हर साल में एक बार वो पोतामेल अवश्य रखते हैं, है ना, अपने बिजनेस का कि किस किस बात से हमें फायदा हुआ और किस किस बात से हमें नुकसान हुआ। तो ये पोतामेल रखने से उनको ये सहज ही पता चल जाता है और पता चलने के कारण वह ज्यादा ध्यान जिन बातों से उन्हें फायदा पहुंचता है, बिजनेस को फायदा पहुंचता है, उन पर ध्यान केंद्रित करने में बहुत बहुत मदद मिलती है। तो वह तो रहा हद का बिजनेस, एक जन्म का बिजनेस, कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन उसकी जो सीमा है सिर्फ एक जन्म तक ही है। उससे ज्यादा प्राप्ति नहीं पा सकते उस बिजनेस से। और रही अब बेहद के बिजनेस की बात, तो यहाँ पर भी बाबा हमें यही बात बताते हैं कि बच्चे अपना पोता मेल रखो, चार्ट रखो। और चार्ट रखने से, पोता मेल रखने से आप निरंतर उन्नति को प्राप्त कर सकेंगे, है ना। निरंतर उन्नति को प्राप्त करना अर्थात भविष्य की भारी भक्कम प्रारब्ध जमा करना। तो आज यह जो पोता मेल देखने का जो सिस्टम है ना, वो सिर्फ और सिर्फ क्या लक्ष्य है उसका कि हमारी उन्नति हो, हमारा जो पुरुषार्थ है और ही अच्छा अच्छा बनता जाए, है ना। स्व उन्नति को हम प्राप्त करें, आत्मा अपने संपूर्ण स्टेज को प्राप्त करे। तो यह पोतामेल हमारे विद्यालय में ऐसा ही सिस्टम है जो हमें स्वयं की चेकिंग स्वयं करनी पड़ती है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। या तो हम स्वयं करें या तो फिर बाबा हमारा पोतामेल दे, है ना। तो दोनों दोनों भी उतने ही क्या है, माना ट्रू है। क्योंकि हम भी तो अगर हम अपनी उन्नति के लिए कर रहे हैं तो हम बिल्कुल ऑनेस्टली उस पोता मेल को चेक करेंगे, रखेंगे और अकॉर्डिंगली फिर क्या करेंगे, हम अपने में चेंजेस लाएंगे। तो तीन तीन बातें ऐसे बहुत बता रहे। पहले तो तीन ईश्वरीय वरदान बताया, फिर तीन सितारे बताए बाबा ने, फिर तीन परवाने बताए रूहानी क्षमा पर फिदा होने वाले। और आज की मुरली में बाबा तीन प्रकार के बच्चों का पोता मिल बता रहे हैं, है ना। तो आज बाबा बता रहे हैं चेकिंग करने के लिए या रखने के लिए नहीं कह रहे हैं। जो भी कुछ किया है, जैसे रिजल्ट डिक्लेयर करने के लिए होता है ना, एग्जामिनर चेक करके फिर डिक्लेयर करता है, तो वैसे ही बाबा ने तीन प्रकार के बच्चों का पोता मेल देखा। अब वो क्यों देखा यह भी बाबा ने आज बताया है। क्योंकि तीनों के संबंध से स्थापना का कार्य संपन्न होना है, तो इसीलिए तीनों के कार्य का पोतामेल आज बाप दादा देख रहे थे। तो पोतामेल में क्या देखा होगा, तीन प्रकार के बच्चे हैं ना, तो ये सभी अपने अपने कार्य में तो लगे हुए हैं। हम्म, लेकिन फिर उतनी तीव्रता नहीं है ताकि फिर कुछ चेंज आ सके, अंत हो सके, परिवर्तन आ सके, है ना। तो बाबा कहते हैं कर तो रहे हैं सारे ही बच्चे, तीनों प्रकार के बच्चे अपने अपने कार्य जो दिए हुए हैं वो कर रहे हैं, लेकिन फिर अंत की जो निशानी अति है। तो तीनों में ही कार्य का फोर्स है लेकिन फुल फोर्स नहीं है, इसीलिए फिर चेंज नहीं आ रहा है। और फुल फुल फोर्स से ही यह जो विनाश का कार्य है वो समाप्त होगा। उसमें से सबसे पहले बाबा ने जो पोतामेल बताया है, तीन प्रकार में से भक्तों का पोतामेल बताया है, उसमें मुख्य दो बातें बताई है। कौन सी है हम देखेंगे मुरली पढ़ते समय। और दूसरा जो पोतामेल है वो यादव सेना का पोतामेल बताया है। और फिर जो तीसरा है, कौन बचा फिर, एक तो भक्त हो गए, फिर यादव सेना हो गई, और तीसरा जो पोतामिल है वह है ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों का पोतामिल। तो ऐसे में
बाबा ने क्या-क्या देखा हर एक के पोतामेल में, इसका बहुत अच्छा स्पष्टीकरण बाबा ने दिया है। और चेंज लाने के लिए क्या चेक करना है और क्या चेंज करना है, ये भी बाबा ने बहुत अच्छे से बताया है। हम जैसे भक्ति के और ज्ञान मार्ग के पॉइंट्स निकाल रहे हैं, तो सभी ने बहुत अच्छा कोशिश किया है। आज मैंने देखा हर एक का इंडिविजुअली मैं पढ़ नहीं पाई, लेकिन सबने बहुत अच्छा कोशिश किया है, ऐसा समझ आ रहा है। तो परफेक्शन तो करते-करते आएगा और गहराई से और बारीकी से आपको पॉइंट्स करते-करते समझ में आती जाएगी। तो जिन्होंने भी निकाले हैं भक्ति और ज्ञान के कंट्रास्ट पॉइंट, उन सभी को बहुत-बहुत मुबारक हो, है ना? क्योंकि जब होमवर्क देते हैं और वो कंप्लीट करने पर तो खुशी तो होती है ना? और स्व की उन्नति और स्व का चिंतन चला, उसकी भी ज़रूर आप सभी को खुशी हुई होगी, है ना? तो आज हम आगे बढ़ते हैं अभी मुरली की ओर। मुरली का टाइटल है भक्तों और पांडवों का पोतामेल। मुरली की डेट है 2 फरवरी 1976, है ना? तो कल भी यही डेट थी। मना एक डेट पे 2 मुरलियाँ चली है। स्वयं के लिए बाबा कहते हैं, भक्तों को भक्ति का फल देने वाले भगवान और पांडवों को विश्व परिवर्तन अर्थ, शक्ति, प्रेम और सहयोग देने वाले रूहानी बाप शिव बोले। हुँ, भक्तों को भक्ति का फल देने वाले और पांडवों को विश्व परिवर्तन करने के लिए शक्ति, प्रेम और सहयोग देने वाले। ये 2 इसमें बाबा का रोल है। भक्तों को भक्ति का फल देना और विश्व परिवर्तन के कार्य में बच्चों को सहयोग देना। एक्चुअली हम बाबा को सहयोग देते हैं, लेकिन फिर हमें जो शक्ति और प्रेम का सहयोग देते हैं, शायद बाबा इसको ही कह रहे हैं। और तीसरी जो सेना है, यादव सेना, हुँ, उसमें उनको प्रेरित करना या उनको ये करना, ऐसा ही कुछ बाबा का रोल है, लेकिन एक्चुअल डायरेक्टली रोल कोई प्ले नहीं करते हैं बाबा उनके लिए, है ना? तो सबसे पहले आज बाप दादा अपने 3 प्रकार के बच्चों का पोतामेल क्यों देख रहे थे? देखते हैं। आज बाप दादा अपने 3 प्रकार के बच्चों का पोतामेल देख रहे थे। 3 प्रकार के कौन से? नंबर 1, मुख वंशावली ब्राह्मण, जो बाप दादा के साथ साथ नई दुनिया की स्थापना के कार्य में सहयोगी है। दूसरे, बाप दादा के ब्राह्मणों के सुमिरन में व पुकारने में सदा मस्त रहने वाले भक्त। भक्त क्या करते हैं? बाप दादा के ब्राह्मणों के अर्थात देवी देवताओं के सुमिरन में पुकारने में सदा मस्त रहने वाले, पुकारते रहते हैं ना, मस्त रहने वाले भक्त। और तीसरे है पुरानी दुनिया के परिवर्तन करने अर्थ निमित्त बने हुए यादव। पुरानी दुनिया का वो परिवर्तन करेंगे, किस तरह से करेंगे पता है ना? हम बताते हैं ना विनाश का कार्य किस तरह से होने वाला है, 3 बातों से होने वाला है। एक तो ग्रह क्लेश, दूसरा नेचुरल कैलेमिटीज और तीसरा है कि जो परराष्ट्र है वो सारे क्या करेंगे? आपस में लड़कर खत्म हो जाएँगे। आपस में कैसे लड़ेंगे? वो अणु बॉम्ब वगैरह सारी जो ऐसी सामग्री उन्होंने विनाश के लिए बनाकर रखी है, तो देखने के लिए तो नहीं रखी है, तो वो एक दिन उसका यूज़ ज़रूर करेंगे और इस तरह से वो पुरानी दुनिया के परिवर्तन करने अर्थ निमित्त बनते हैं। अब इन तीनों के संबंध से स्थापना का कार्य क्या होना है? संपन्न होना है। तो स्थापना के कार्य में इन तीनों का भी रोल है। कम या ज़्यादा, बहुत अच्छा या फिर कम महत्वपूर्ण, लेकिन तीनों का भी रोल है। तो इसीलिए बाबा तीनों के कार्य का पोतामेल देख रहे थे। पोतामेल में क्या देखा? कार्य अर्थ निमित्त बने हुए 3 प्रकार के बच्चे अपने-अपने कार्य में लगे हुए तो ज़रूर है, लेकिन तीनों ही कार्यकर्ताओं के कार्य में जब तक तीव्रता में अति नहीं हुई है, तब तक अंत नहीं हो सकता, है ना? स्पीड नहीं है।
कार्य तो कर रहे हैं लेकिन एकदम नॉर्मल स्पीड से कर रहे हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं जब तक इसे स्पीड में, तीव्रता में नहीं करेंगे इस कार्य को तब तक अंत नहीं हो सकता। क्योंकि अंत की निशानी अति है। बोलते हैं ना अति तिथम अति मतलब अ, जहाँ पर जिस भी बात की अति होने होने लगती है तो समझना है कि अब ये निकट मतलब इसका जो अंत है वह निकट है। तो यहाँ पर भी उस वक्त बाबा ने कहा था 76 में कि नहीं है, लेकिन अब ये बात थोड़ी-सी आगे बढ़ चुकी है। अब अति में तो सब कुछ जा रहा है, हम सभी देख रहे हैं तो ये साइन है कि अंत नज़दीक है। तीनों में ही कार्य का फ़ोर्स है, लेकिन फुल फ़ोर्स ही कार्य के कोर्स को समाप्त करेगा। सिर्फ फ़ोर्स नहीं चाहिए, फुल फ़ोर्स चाहिए ताकि फिर कार्य समाप्त होगा। अभी बाबा बता रहे हैं भक्तों का पोता मेल। भक्तों का पोता मेल में पहली बात बाबा बताते हैं, वहाँ ही प्राप्ति और वहाँ ही समाप्ति। भक्तों के पोता मेल में भक्ति के अल्पकाल का फल जो भक्तों को प्राप्त होता है, उसमें देखा कि 75% भक्त सिर्फ अपने नाम, मान और शान प्रति स्वार्थ स्वरूप के भक्त है। है ना? भगवान को भी पूछते हैं तो किसके कारण पूछते हैं? निस्वार्थ नहीं पूछते हैं, याद करते हैं, कोई भी रस्म निस्वार्थ होकर नहीं करते हैं, बल्कि अपने नाम, मान, शान के लिए करते हैं। तो भक्तों का ऐसा करना ठीक है। क्या ज्ञानियों का ऐसा करना ठीक है? क्या ज्ञानी भी ऐसे करते हैं? हुँ, तो ठीक है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी को समझ आए ना आए बाबा को तो ज़रूर समझ आता है। इसलिए उनके कर्म के फल का खाता समाप्त हुआ पड़ा है। 75% जो भक्त थे, हाँ, उनके क्या हो गए हैं? कर्म के फल का खाता क्या हुआ है? समाप्त हुआ पड़ा है। बाप को फल देने की आवश्यकता नहीं। बाकी 25% भक्त नंबरवार लगन प्रमाण भक्ति कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? भक्ति कर रहे हैं। उनकी भक्ति का फल इसी माना 75 को तो बाबा को देना ही नहीं है। आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि किसी न किसी कारणवश वो भक्ति कर रहे हैं। तो माना कितना जमा होगा और कितना बाबा देगा इसका कोई मतलब ना के बराबर है। लेकिन जो 25% है जो सच में अपनी लगन से भक्ति कर रहे हैं, उनकी भक्ति का फल इसी पुरानी दुनिया में प्राप्त होना है। कितनी भी लगन से करें उनको यहीं पे वो फल प्राप्त होना है क्योंकि भक्ति का खाता अब आधा कल्प के लिए समाप्त होना है। तो बाबा को तो अभी देना पड़ेगा ना विनाश के पहले ही, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा कि अगले कल्प में फिर वापस शुरू होगा तब देंगे क्या? नहीं, है ना? तो अभी ही वो अ, अपने इष्ट देवी देवताओं के द्वारा बाबा ही उनके द्वारा भक्तों की इच्छा क्या करते हैं? पूर्ण करते हैं, फल देते हैं उन्हें। उसकी गतिविधि क्या देखी कि भक्तों को भी अपनी भक्ति का फल अभी-अभी किया, अभी-अभी मिला। हुँ? तो ज्ञान और भक्ति में जो अंतर है ना, वो भी आज अव्यक्त वाणी में बहुत अच्छे से आया है। आपको खुद को इसका मनन चिंतन करके डिफरेंस वाले पॉइंट्स निकालने हैं, ठीक है? क्लियर कट है, अभी इसमें और बताती रहूँगी तो टाइम चला जाएगा। करते-करते कुछ बातें आती है, बिल्कुल ही कुछ प्रॉब्लम आती है तो मैं बैठी हूँ, ठीक है? तो गतिविधि भक्तों की जो बाबा ने देखी, जो लगन से भक्ति कर रहे थे, तो उनको अभी-अभी उन्होंने भक्ति की और उनको अभी-अभी फल मिला। अर्थात अल्पकाल की लगन का फल अभी ही अल्पकाल में प्राप्त हो जाता है, भविष्य जमा नहीं होता। हुँ? तो अल्पकाल में प्राप्त हो जाता है, भविष्य जमा नहीं होता। भक्तों की प्राप्ति का रूप ऐसे है कि जैसे बारिश के मौसम में चींटियों को पंख लग जाते हैं और वे बहुत खुशी में उड़ने लग जाते हैं।
लेकिन वह अल्पकाल की उड़ान उसी सीजन में ही उनको समाप्त कर देती है। देखा होगा ना आपने, वो जो बारिश के मौसम में जो चिड़िया को पंख लगते हैं तो कितना वो एक साथ बहुत सारे जमा भी होते हैं और उनकी लाइफ का जो स्पैन होता है एकदम कम होता है। तुरंत वो सॉरी सॉरी तो तुरंत वो क्या हो जाते हैं, खत्म भी हो जाते हैं। तो इस तरह से अल्पकाल की भक्ति का जो फल प्राप्त होता है, अभी-अभी किया और अभी-अभी मिला और फिर भविष्य में उसका कुछ भी कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है, जमा नहीं होता है। तो वह अल्पकाल की उड़ान उसी सीज़न में ही उनको समाप्त कर देती है। तो जैसे चींटियों का होता है बारिश के मौसम में, वैसे भक्तों के फल का भी होता है। तो वहाँ ही प्राप्ति होती है और वहाँ ही समाप्ति, है ना? कुछ मिला अभी यहाँ पर भी ज्ञान मार्ग में भी देखो, पुरुषार्थ करने पर कुछ न कुछ प्राप्तियाँ किसी न किसी स्वरूप में होती रहती है। क्योंकि ये साइड सीन है ना प्राप्तियाँ, ये कोई माना संपूर्ण बनने के साइंस है। थोड़ा कुछ 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 हमें अनुभव होता है, पता चलता है, माना जो भी है, हर एक के अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार सब कुछ प्राप्ति होती है। लेकिन इन प्राप्तियों को प्राप्त करना अर्थात बाब समान बनना या बाबा तक पहुंचना नहीं है। पहुंचते समय माना जो हम जर्नी कर रहे हैं उसमें ये आता है। अगर इसको ही देखते हुए अपने नाम मान शान में अपने देह अहंकार में आएंगे ना तो हमारी जर्नी क्या हो जाएगी, एक तो रुक जाएगी या स्लो डाउन हो जाएगी या फिर, है ना? तो इसीलिए प्राप्तियों को भी साक्षी होकर देखना है, साइड सीन समझकर देखना है, उसे एक्सेप्ट नहीं करना है, क्योंकि अभी एक्सेप्ट किया ना तो वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी, जिससे भक्तों के मुआफिक हो जाएगा। वो लोग भी क्या करते, कुछ इच्छा रखते हैं, मांगते रहते हैं, व्रत उपवास आदि क्या-क्या करते हैं और फिर भावना का भाड़ा, जितनी उनकी भावना में सत्यता है, जितनी लगन है, उस परसेंटेज में उनको वो प्राप्ति हो जाती है। तो अभी-अभी भक्ति किया और अभी-अभी प्राप्ति हुई और कैरी फॉरवर्ड के लिए कुछ बचा ही नहीं, है ना? तो अगर हम अपनी प्राप्तियों को यहाँ पर ही स्वीकार कर लेते हैं, कि जैसे भक्ति मार्ग के गुरु कैसे होते हैं, जैसे-जैसे फेमस होते हैं, बड़े-बड़े आश्रम बनाते, बहुत सारे शिष्यगण और कितना भक्के से वो रहते हैं, गाड़ी, घोड़ा आदि मतलब कितना भक्के से, है ना? कुछ भी वैराग्य कहो, कुछ भी सादगी कहो, इन सभी बातों के एग्जाम्पल हमारे विद्यालय में जैसे देखने को मिलते, वैसे कहीं नहीं मिलते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन सभी ने एक उच्च माना हाईएस्ट लेवल को प्राप्त जरूर किया पुरुषार्थ में, अपनी आत्मा को प्योर बनाया, संपन्न बनाया, है ना? संपूर्ण बनाया, लेकिन जो प्राप्तियां है उनको उन्होंने यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं की, है ना? उसको एज अ साइड सीन समझकर वैसे ही रखा। क्यों रखा? ताकि फिर वो हमें आने वाले जन्मों में हमें वो कई गुना होकर मिलती है ना? तो अभी एक्सेप्ट करेंगे तो भक्तों की तरह ही हो जाएगा। तो सीज़न का जैसे होता है ना उसी समय समाप्त हो जाएगा, उड़ान उसी सीज़न में ही उनको समाप्त कर देती है। तो वहाँ ही प्राप्ति और वहाँ ही समाप्ति। तो प्राप्ति को एक्सेप्ट किया तो समाप्ति, ये पक्का दिमाग में रख लो। इसलिए पुरुषार्थ करते रहना है, बाबा को पाना, उम, फिर उसे पाने के बाद पाना था सो पा लिया, फिर कोई भी प्राप्ति बाबा से बढ़कर तो नहीं है ना? तो जब तक बाबा की प्राप्ति नहीं होती है तो बाकी सारी प्राप्तियाँ मना उसे एक्सेप्ट नहीं करना है, साक्षी होकर देखना है, ठीक है? आगे बढ़ते रहना है, पुरुषार्थ मेरा इतना हो गया, मुझे ये भी हो रहा है, मुझे वो भी हो रहा है। नहीं, नहीं, ये कोई एंड पॉइंट नहीं है। अंत तक एंड पॉइंट हमें पता नहीं चलेगा, तो पता चलने तक तो हमें करते ही रहना है। फिर बाबा ने दूसरी बात बताई भक्तों के पोतामेल में, कि उनका रजिस्टर जो है, भक्तों के पोतामेल का रजिस्टर जो है, समाप्त हुआ ही पड़ा है। क्यों? वैसे ही अब के भक्त अर्थात कलियुगी तमो प्रधान भक्त अल्पकाल के फल के प्राप्ति में खुश हो जाने वाले हैं। उनको उतने में ही खुशी मिलती है। पुरुषार्थ की भी चीज ऐसी ही है।
जो एक महाराजा अष्टरत्न और 100 आत्माएं या 16,108 आत्माएं जो पुरुषार्थ करेगी, उनको जो लगन होगी, वो वो बाकी आत्माओं में नहीं होगी, वो उतने में ही खुश हो गई। नजर तो पड़ी भगवान की। उसने इतनी आत्माओं में से चुना, क्या कम है क्या? स्वर्ग में तो जाएंगे ही, है ना? और अल्पकाल की जो प्राप्ति है उसमें उनको रहती भी है। जो इसीलिए बाबा कहते हैं ना, साहूकार कोई विरला ही साहूकार ज्ञान में आगे बढ़ सकता है। तो जो जिनका पद साधारण होता या फिर, तो उनको इस समय बाबा भरपूर स्थूल प्राप्तियों में रखता है, और उसे क्रॉस करके आना, उसका त्याग करना मन बुद्धि से, स्थूल रीति से भी, तो कईयों को पॉसिबल नहीं होता है। तो इसीलिए बाबा ये कहते हैं, तो ये समझना है कि बाबा देने के लिए आया है, तो देता सबको है, लेकिन हमें कब चाहिए ये हमें डिसाइड करना है। इस डूबती हुई दुनिया में चाहिए, या फिर हमें आने वाले नई दुनिया से लेकर अभी तक के जन्मों तक चाहिए, तो ये हमें डिसाइड करना है। तो हम जो डिसाइड करेंगे वैसे ही बाबा हमें देंगे। तो तो जो कलयुगी तमो प्रधान भक्त है ना, तो वो थोड़ी सी भक्ति का फल मिलता है ना, उसमें ही खुश हो जाते, तो ज्ञान की तो बात ही नहीं। इसलिए उनके फल की प्राप्ति का कार्य ड्रामा अनुसार जैसे समाप्त हुआ ही पड़ा है। हम्म सिर्फ 5% प्राप्ति का कार्य अब रहा हुआ है, जो अब अति अर्थात फुल फोर्स से चिल्लाएंगे। उसमें भी विशेष शक्तियों को पुकारेंगे कि वरदान दो, शक्ति दो, साहस और हिम्मत दो। अभी यह अति में जाकर फिर समाप्त होने वाला है। हम्म तो बहुत भक्ति करेंगे, बहुत भक्ति करेंगे, है ना? जितना हम बाबा की ओर जा रहे हैं, उतना भक्त भी अपने देवी देवताओं की ओर जाएंगे। आज सोमवार को अलग को मानेंगे, मंगलवार को अलग देवी देवताओं को पूजेंगे, है ना? उनका ये सब कुछ बढ़ेगा, है ना? पता नहीं है ना, ज्ञान नहीं है, तो जो परंपरा से करते आए, इसका देखकर, उसका देखकर, इसका सुनकर सब करते रहेंगे। और जब विनाश नजदीक आएगा, तो फिर वो चिल्लाएंगे कि उम, शक्ति दो, वर क्योंकि सारा सबको समझ आएगा ना कि ऐसे हो रहा है, प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है, कंट्रोल में नहीं है, मतलब मानसिक खच्चीकरण भी होगा, है ना? बहुत सारी मानसिक बीमारियों से घिर जाएंगे, तो क्या चाहिए फिर उनको? साहस चाहिए, हिम्मत चाहिए, शक्ति चाहिए, हाँ, वरदान चाहिए। तो इसके लिए जो शक्तियां हैं, विशेष शक्तियां जो शिव शक्तियां बन चुकी है, जो आत्माएं शिव शक्तियां बन चुकी है, उनको वो पुकारेंगे। तो भक्तों के पोतामेल का रजिस्टर समाप्त हुआ पड़ा है, और वो पुकारेंगे, और लास्ट समय में उनकी इच्छा, उनके जिनको वो पुकार रहे, उनके द्वारा ही बाबा क्या करेंगे? पूरी करेंगे, और फुल स्टॉप। फिर उनका रजिस्टर समाप्त हुआ। जो थोड़ा बहुत रहा है, वह अभी अभी कर्म और अभी अभी फल के रूप में समाप्त हो जाएगा। यह था भक्तों का समाचार। तो इस तरह से बाबा ने भक्तों के पोतामेल को स्पष्ट किया कि कैसे वो थोड़े से ही इसमें सेटिस्फाई हो जाएंगे। 75% तो भक्ति भी, ट्रू भक्ति कह सकते हैं ना, वैसे नहीं करते हैं। 25% वाली ही भक्त जो ऐसे है, जो सच्ची लगन से भगवान की भक्ति करते हैं, तो उनको भी फिर बाबा जो फल देते हैं, अभी अभी भक्ति और अभी अभी फल उनको प्राप्त मिलता है। तो मना वहीं पर प्राप्ति और वहीं पर समाप्ति, आगे कुछ भी नहीं जाता है। तो फिर लास्ट में फिर ऐसा सीन सिनारियो देख के सभी भक्तों की भक्ति चरण सीमा पर पहुंचेगी, और फिर बाबा उन्हें उनके जो भी भावना है, जिस भी देवी देवताओं पर, उनके द्वारा उनको भक्ति का फल देंगे, उनकी इच्छा पूर्ण करेंगे। बस हो गया। तो इनके पोतामिल में आगे कुछ जाता नहीं, इनका पोतामिल में कुछ रजिस्टर रखने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि पोतामिल का रजिस्टर कब रखेंगे? जब कैरी फॉरवर्ड होने वाला होगा, वहीं पर देना है और वहीं पर खत्म, फुल स्टॉप लगाना है, तो मतलब जरूरत ही नहीं है। जैसे अभी दूसरे यादव सेना के पोतामेल में क्या देखा? तो यादव सेना
कि पोतामिल माना जो फॉरेनर्स है, इंडिया के अलावा जो भी परराष्ट्र है, उनको कहेंगे यादव सेना, जो ज्ञान में नहीं है। तो उसमें बाबा ने 3 बातें बताई है कि हर कदम पर उनके क्वेश्चन मार्क्स रहते थे। और दूसरी बात बताई, होश और जोश इसी दुविधा में वो रहते थे। और तीसरी बताई कि उनका इंतजाम है, लेकिन उस सेकंड की प्रेरणा के इंतजार में है। बनाने के लिए तो बनाया उन्होंने सब कुछ, विनाश की सामग्री किसी की प्रेरणा से। अब वो प्रेरणा से बना रहे हैं, ये उनको पता है, लेकिन कौन प्रेरणा दे रहा है ये इसमें वो ढूंढने भी जाते हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आता है कि हमें प्रेरने वाला कौन। ठीक है, तो ऐसा पोता मेल था। अभी डिटेल में देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है पोता मेल में हर कदम पर क्वेश्चन मार्क्स। हर कदम पर क्वेश्चन मार्क्स देखे, स्पीड तेज करने के बहुत चात्रक देखे, ना सभी उसमें से जो थे स्पीड बहुत तेज करना चाहते थे, लेकिन जितना स्पीड को तेज करते उतना ही क्वेश्चन मार्क की दीवार बार बार आने के कारण स्पीड को तीव्र नहीं कर पाते। करना चाहते हैं, करते भी है, लेकिन फिर क्या, क्यों, कैसे में उनको बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो क्वेश्चन मार्क्स कौन से, वो क्वेश्चन आने से फिर उनकी स्पीड क्या हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है। तो क्वेश्चन मार्क कौन से, एक तो आरंभ कौन करे, मैं करूं या वह करे, सबके पास तो सामग्री है ना, तो कौन स्टार्ट करेगा। दूसरा, अब करे या कब करे, उनको ये भी लगता है कि कौन स्टार्ट करेगा। और दूसरा लगता है कि उम, अब करेंगे या कब करेंगे। और तीसरी बात उनको लगती है कि माना तीसरा क्वेश्चन, इसकी रिजल्ट क्या होगी। चलो किसी ने भी स्टार्ट किया, अभी भी किया या थोड़ी देर के बाद, थोड़े समय के बाद किया, लेकिन इसकी रिजल्ट क्या होगी। कभी क्रोध अग्नि प्रज्वलित होती, कभी फिर क्या होगा का संकल्प रूपी पानी छींटे समान अग्नि शीतल कर देता है। तो बहुत करना है ऐसे लगता है उनको, अभी इतना बनाया है और इतना तो यूज करने के लिए तो एक्साइटेड तो होंगे, लेकिन फिर क्वेश्चन आते हैं रिजल्ट क्या होगी, फिर कभी क्रोध अग्नि प्रज्वलित होती है, फिर क्या होगा, ऐसे मतलब डायरेक्शन नहीं है ना, क्योंकि कोई करवा रहा है उसे, तो जो करवा रहा है उसी को सारे जवाब पता होंगे ना, जो कर रहा है उसे कैसे पता चलेंगे, राइट। तो इसके लिए उनकी फिर ऐसी हालत हो जाती है, सारे क्वेश्चन हर कदम पर उनको आने लगते हैं। अब चौथी बात है, चौथा क्वेश्चन है, यह सब कराने वाला कौन, प्रेरक कौन, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। उनकी गतिविधि क्या देखी, अपने आप को ही नहीं समझ रहे हैं। हम्म जैसे जादू है ना, जैसे जादू बाबा उनसे करा रहे तो वो करते हैं, लेकिन जब फिर कुछ समय की देरी होती है तो बाबा ऐसे ही दूसरा कुछ कार्य करते होंगे, तो उनको इन बिटवीन ऐसे लगता होगा कि ये कौन करा रहा है, अब करे या, क्योंकि स्पष्टता नहीं है। बाबा देते भी होंगे तो समझने की बुद्धि भी तो चाहिए ना। और जब तक कनेक्शन नहीं है, जब तक अपनी पहचान बाबा की पहचान नहीं है, तो कैसे समझेगा। हम हमको तो वो है, लेकिन फिर भी तो बाबा की सारी बातें थोड़ी ही समझती है ना। तो पुरुषार्थ के अनुसार समझती है, लेकिन फिर पुरुषार्थ करने में भी तो उतना फाइननेस चाहिए, रिफाइंड पुरुषार्थ चाहिए। तो बाबा की बताई हुई बातें भी स्पष्ट समझ आती है। मुरली के अलावा भी बाबा जो टचिंग करते, श्रीमत देते, जो भी डायरेक्शन देते, वो कैच करना आना चाहिए। बाबा हर बच्चे को देते हैं, पार्शियलिटी नहीं करते इसमें, लेकिन वो ले कौन पाता है, जो यथार्थ पुरुषार्थी है, मतलब श्रीमत पर ज्यादा परसेंटेज में चलता है। फिर अभी दूसरी बात बाबा बताते हैं, होश और जोश इसी दुविधा में है। पहले क्या था कि हर कदम पर उनको क्वेश्चंस आते थे, अब दूसरी बात है कि जोश, होश और जोश इसी दुविधा में है, इसलिए बार बार जोश में आ जाते, बहुत तेजी से प्लान बनाते, फुल तैयारी भी कर लेते, समय, सेना, शस्त्र और स्थान सब सेट कर लेते हैं। कि युद्ध की तैयारी में समय, सेना, शस्त्र और स्थान सब सेट कर लेते हैं।
ऐसे ही समझते कि अभी हुआ कि हुआ, बहुत फास्ट तैयारी में रहते हैं। लेकिन लास्ट प्रैक्टिकल के समय में कंफ्यूज्ड रूपी सिग्नल लग जाता है। तो बाबा तो जिस समय पर कराना है कराएंगे ना, लेकिन उनको वो पता नहीं है, तैयारी करते रहते हैं और उसे प्रैक्टिकल स्वरूप देने का भी सोचते हैं। हम्म लेकिन क्या हो जाता है फिर लास्ट में, क्योंकि बाबा जब तक नहीं जाएंगे तब तक वो कुछ भी सोचे कर ही नहीं पाएंगे ना। तो कंफ्यूज्ड रूपी सिग्नल उनको लग जाता है। इसलिए उनकी तैयारी में सिर्फ प्रेरक की प्रेरणा के 1 सेकंड का फर्क है। तो जब बाबा उनको ऑर्डर करेंगे, ऑर्डर माना प्रेरणा देंगे, हम्म, तो ये जो सारी सामग्री बनाई है, कोई मनुष्य नहीं उसे बटन दबाएगा वगैरह, ये अपने आप होगा। क्योंकि कोई मनुष्य अगर कर लेता है, समझो कुछ भी सामग्री या इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे बनाए हैं जिसका बटन दबने से लाखों करोड़ों की जान जा सकती है, तो उसका सारा बोझा उस आत्मा पर आएगा और वो कैसे चुकतू करेगी अंतिम समय में, समय तो नहीं रहेगा और कितनी सजा खानी पड़े फिर, है ना? तो इस तरह से कोई व्यक्ति, कोई आत्मा ये नहीं करेगी, ये ऑटोमेटिक होगा। हुँ, जैसे अपने आप से बॉम्ब फटेंगे या ऐसे कुछ होगा। एक्चुअल में 100% मुझे नहीं पता, लेकिन जितना मुरलियों में बताया है, जितना क्लासेस में सुना है, उसके आधार पर मैं बता रही हूँ। ठीक है? क्योंकि मुझे मेरा अपना जो इंटरेस्ट है, मुझे स्थापना के कार्य में ही ज़्यादा मेरी बुद्धि लगाना मुझे पसंद है और मुझे अच्छा लगता है ना? एंड फिर इसलिए वो विनाश कैसे होगा, क्या इसकी तरफ मेरा ज़्यादा अटेंशन नहीं रहता है। सारा कुछ एफर्ट्स जो लेती हूँ अ, वो मैं स्थापना के कार्य में मददगार कैसे बने बाबा के, है ना? और अपने पुरुषार्थ को कैसे आगे क्योंकि बाबा ने कहा हुआ है कि जो पुरुषार्थ में लगे हुए रहेंगे, बाबा उनको साक्षात्कार से बहलाएंगे, उनको विनाश की सिनरिया देखने को भी मतलब नहीं मिलेगी, या फिर डर नहीं होगा, या फिर उनकी संभाल ऐसी करेंगे। तो ये सारी बातें मुझे ज्यादा अट्रैक्ट करती है ना? कि भगवान के कार्य में मददगार बने, थोड़ा-सा ही सही, बूँद सा ही सही, लेकिन उसके लिए अपनी मेहनत करें। तो इसीलिए विनाश के पॉइंट्स को मैं ज़्यादा उतना क्लैरिटी से मतलब क्लैरिटी से बोलने से श्योरिटी से नहीं बोल सकती। जो भी सुना है, मेरा अपना कोई चिंतन इस पर नहीं चलता है। तो अभी बाबा कहते हैं, जैसे ही वो 1 सेकंड की घड़ी आएगी ना, फिर वो उनकी जो तैयारी है, वो स्वरूप ले लेगी, राइट? तो अभी तीसरी बात बाबा बताते हैं यादों के पोतामेल में, इंतजाम है लेकिन उस सेकेंड की प्रेरणा के इंतजार में है। उनकी गतिविधि सेकेंड तक पहुंची है। इंतजाम समाप्त कर इंतजार कर रहे, माना रेडी है वो। हम्म? अभी भी अगर हो जाए तो वो विनाश के लिए क्या है, रेडी है। फिर तो उनका पोतामेल संपन्न तैयारियों का देखा, अब सिर्फ एक कार्य में लगे हुए हैं, रिफाइन है, लेकिन अपने विवेक द्वारा अपनी तैयारी को फाइनल कर रहे हैं। अपनी अपनी बुद्धि लगा रहे हैं। फाइनल करने की एक फाइल अभी रही हुई है। यह था यादवों का समाचार। हुँ, तो भक्तों का सुनाया, यादवों का सुनाया, अभी पूछते हैं, अभी अपना सुनने की इच्छा है? देखो कैसे पूछते हैं ना बाबा, जैसे पर्सनली बात कर रहे हैं। ऐसी भावना आती है जब अकेले हम स्टडी करते हैं ना मुरली को, ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं ना बाबा मुरली में, तो एकदम मगन होके हम पढ़ते हैं, तो इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो सच में ऐसे बाबा सामने बैठ के हमको पूछ रहा है, ऐसे ही भावना आती है। तो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों का पोता मेल क्या हुआ? इसमें भी बाबा ने 3 बातें अच्छे से बताई है। उसमें से पहली बात बता रहे हैं बाबा कि ब्राह्मणों के रजिस्टर में विशेषता क्या देखी? पोता मेल में सबसे पहले बाबा ने विशेषता क्या देखी? प्रेरणा लेने वाले तो तैयार है, लेकिन प्रेरणा देने वालों का क्या हाल है? वैसे कहावत है, देने वाला दे, लेने वाला थक जाए।
लेकिन इस बात में लेने वाले न मिलने के कारण थक रहे हैं। समझा इसका अर्थ? तो प्रेरणा तो हमसे ही उनको जाएगी, हमारी संपन्नता, है ना? हमारी संपूर्णता ही उनके लिए प्रेरणा का काम करेगी और वो मोटिवेट हो जाएँगे। तो बाबा कहते हैं वो लेने के लिए तैयार है, लेकिन क्या आप देने के लिए तैयार हो? हुँ? तो देने वाला ऐसा होना चाहिए जो लेने वाला थक जाए, इतना देना चाहिए। लेकिन इस मामले में क्या हो रहा है कि लेने वाले न मिलने के कारण थक रहे हैं। लेने वाले कौन है? हम बच्चों के अलावा जो है, वो लेने वाले हैं, न मिलने के कारण थक रहे हैं। लेकिन इस बात में लेने वाले न मिलने के कारण थक रहे, माना लेने वाले जो है उनको मिल नहीं रहा है ना? हम प्रेरणा देने वालों से प्रेरणा मिलनी चाहिए ना, वो मिल नहीं रही है, इसलिए वो अपनी मेहनत अपने विवेक से बुद्धि से कर रहे और थक रहे हैं। समझा? लेने वाले लेने के लिए तैयार है और देने वाले स्वयं में ही अब तक लगे हुए हैं। तो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों का पोता में क्या देखा, वो जानते हो या सुनाए? ब्राह्मणों के रजिस्टर में विशेषता क्या देखी? ब्राह्मणों के रजिस्टर में विशेषता देखी कि विश्व परिवर्तन व विश्व कल्याण की शुभ भावना मेजॉरिटी के पास इमर्ज है। हर ब्राह्मण बच्चा चाहता है विश्व परिवर्तन और विश्व कल्याण। तो ये जो शुभ भावना है पूरे विश्व के प्रति, तो हर एक ब्राह्मण बच्चों में बाबा ने मेजॉरिटी शब्द किया, माना अप्रोक्सीमेटली सारे ही ब्राह्मण बच्चों में क्या थी, इमर्ज थी। हाँ, इसमें सबका एक मत हो रहा है। अभी तो देखो हो ही रहा है, जैसे अव्यक्त मूल्य की स्टडी में भी जुड़ते हैं, अभ्यास भी कर रहे हैं, सारे पुरुषार्थ में लगे हुए हैं, क्योंकि बाहर अभी कुछ रहा भी नहीं है। एंड हम तो बाबा के बच्चे हैं, हमें तो बाबा कब से ज्ञान दे रहे हैं, तो अपना विशेष कर्तव्य समझ कर भी सभी पुरुषार्थ में लगे हुए हैं। अभी बाबा बताते तीसरी बात, ब्राह्मणों के पोता मिल में जैसे पके हुए फल को पंछी समाप्त कर देते, वैसे भावना के प्राप्त हुए फल को कामना रूपी पंछी समाप्त कर देता है। तो जब यादवों का पोता मेल नहीं, भक्तों का पोता मेल देख रहे थे, तो बाबा ने देखा कि भक्तों की ऐसी कौन सी बात थी जो फिर उन उनको जो है श्रेष्ठ प्राप्ति करने के लिए रोक देती थी। तो देखते हैं कि ब्राह्मणों का पोता मेल और भक्तों का पोता मेल क्या फर्क था। लेकिन चलते-चलते जैसे यादवों की स्पीड, सॉरी भक्तों का नहीं, यादवों के बारे में बाबा ने कहा, क्योंकि भक्तों का तो खत्म ही होना है, उनका रजिस्टर रखने की जरूरत ही नहीं है। अब उनका रोल उतना ही है, वहीं पे प्राप्ति और वहीं पे समाप्ति। अब यादवों के बारे में जो है, इनका अंत तक पाठ चलने वाला है, माना जो परिवर्तन का कार्य है उसमें, जो विनाश की गतिविधियां है उसमें उनका मेजर रोल है। वो हम जैसे स्थापना के कार्य के निमित्त है, वैसे यादव सेना क्या है, विनाश के कार्य के निमित्त है। तो उनकी स्पीड क्यों स्लो डाउन हो रही थी? क्वेश्चन मार्क्स के कारण तीव्र नहीं होती। ऐसे ब्राह्मणों की श्रेष्ठ भावना का प्रत्यक्ष फल प्राप्त होने वाला ही होता है। ब्राह्मणों ने भी श्रेष्ठ भावना रखी, अच्छा पुरुषार्थ किया और इसके कारण उनको प्रत्यक्ष फल मिलने ही वाला होता है। तो बीच में ही क्या आ जाता है देखो, बीच में कोई ना कोई रॉयल रूप की कामना शुभ कामना को मर्ज कर देती है। जो लेटेस्ट थॉट्स होंगे वही ऊपर होंगे ना, और जो पहले वाले हैं वो नीचे होंगे। तो हमारी शुभ कामना तो रहती है, श्रेष्ठ भावना भी रहती है, अच्छा प्रसाद भी करते हैं, लेकिन बीच में क्या हो जाता है, दूसरा रॉयल कामना, रॉयल रूप की कामना का संकल्प आ जाता है, तो पहले कामना वाले संकल्प क्या हो जाते हैं, नीचे चले जाते हैं, है ना, मर्ज हो जाते हैं। तो ब्राह्मणों की गतिविधि में शुभ भावना और रॉयल रूप की कामना, इन दोनों की कलाबाजी चल रही है। कभी शुभ भावना तो कभी रॉयल रूप की कामना, कभी शुभ भावना और कभी
कामना, है ना? अब शुभ भावना का फल मिलना ही है, वेट नहीं करते, पेशेंस नहीं रखते, निश्चय नहीं रखते, तो फिर बीच में ही कामना रख देते हैं, है ना? इच्छा कोई तो रखते हैं। जैसे पके हुए फल को पंछी समाप्त कर देते हैं, वैसे भावना के प्राप्त भावना से प्राप्त हुआ जो फल है, जैसे इक्वल टू पका हुआ फल है, तो उसे उस वाले स्थूल पके हुए फल को क्या होते हैं, पंछी समाप्त कर देते हैं खाकर, है ना? और यहाँ पर जो भावना रूपी फल है, पका हुआ, उसे कौन समाप्त कर देता है? कामना रूपी पंछी समाप्त कर देता है। हमारी इच्छा ही उसे, इच्छा रूपी जो पंछी है, वो समाप्त कर देता है। तो ब्राह्मणों के परिवर्तन करने की विधि सिद्धि स्वरूप न बनने का कारण भावना बदल कामना हो जाना है। इसलिए पुरुषार्थ ज्वाला रूप में नहीं होता है ना? बीच में ही अग्नि प्रज्वलित है, बीच में ही ठंडी हो रही है, तो जो अग्नि में डाला जाए वो जलेगा नहीं, परिवर्तन नहीं होगा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं ये कामना और शुभ भावना, ये ऑल्टरनेट चल रहा है ना? सिर्फ शुभ भावना रहती है तो क्या हो जाता है, ज्वाला रूप पुरुषार्थ हो जाता है। ब्राह्मणों का ज्वाला रूप विनाश ज्वाला को प्रज्वलित करेगा। कामनाओं से परे जाना है, तब जाके क्या होगा, विनाश ज्वाला जो है प्रज्वलित होगी ब्राह्मणों के ज्वाला रूप से। कोई कामना है तो ज्वाला रूप नहीं, शीतल रूप है। क्योंकि कामना के संकल्प जो इमर्ज होते हैं और शुभ कामना के मर्ज होते हैं, तो ठंडा हो गया, स्लो डाउन हो गया, है ना, पुरुषार्थ। तो इसीलिए अपनी कामना नहीं रखनी है, कामनाओं से भी परे जाना है। अंदर में हम जो मांग रहे हैं ना, उससे कहीं बढ़कर बाबा देने ही वाला है, दे भी रहा है। अब तीसरी बात बताते हैं बाबा ब्राह्मणों के पोतामिल में। पांडवों की श्रेष्ठ शान रूहानी शान की स्थिति यादवों के परेशानी वाली परिस्थिति को समाप्त करेगी। इसीलिए ब्राह्मणों के पोतामेल में अब लास्ट सो फास्ट पुरुषार्थ ज्वाला रूप का ही रहा हुआ है। अब सब हो गया ब्राह्मणों का, सिर्फ यही लास्ट सो फास्ट वाला पुरुषार्थ ज्वाला रूप वाला रहा हुआ है। यादवों का कार्य जैसे संपन्न हुआ ही पड़ा है, पांडवों का कार्य संपन्न होने वाला है। उनका तो सब रेडी है, और जितना उनका रेडी है विनाश के लिए, तो हमारा भी उतना स्थापना के लिए रेडी होना चाहिए। पांडवों के कारण यादव रुके हुए हैं। पांडवों की श्रेष्ठ शान रूहानी शान की स्थिति यादवों के परेशानी वाली परिस्थिति को समाप्त करेगी। तो अपनी शान से परेशान आत्माओं को शांति और चैन का वरदान दो। देखो, तो सारी शांति सुख शांति वाली दुनिया आने वाली है, लेकिन लाने वाले कौन है? हम ही है। आएगी मतलब उसे लाना पड़ेगा, तो लाने की विधि है कि पुरुषार्थ को ज्वाला रूप देना, है ना? कोई भी कामना ना रखना, इच्छाओं से परे जाना। समझा? तीनों का पोतामेल सुना? अच्छा, ऐसे ज्वाला स्वरूप सर्व विनाशी कामनाओं को श्रेष्ठ और शुभ भावना में परिवर्तन करने वाले भक्तों के अल्पकाल के अंतिम फल महादानी वरदानी रूप में देने वाले दाता और वरदाता बाप समान सदा देने वाले और सर्व की मनोकामनाओं को संपन्न करने वाले संपूर्ण फरिश्ता आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। तो अभी हम 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे। ओम शांति।
ओम शांति। जो भी नए पार्टिसिपेंट्स है रात्रि क्लास को ज्वाइन डेली करने के लिए रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन देने के लिए एक नया ग्रुप बना है, तो उसमें आप अपना नाम दे सकते हैं, ग्रुप से जुड़ सकते हैं, ताकि फिर आपको रात्रि क्लास में जो भी गतिविधियां होती है या होने वाली है इन सब के बारे में पता चलेगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो आज की जो मुरली है, भक्तों और पांडवों का पोतामेल, बाबा ने बताया है। चैट बॉक्स में किसी ने क्वेश्चन डाला है कि पोतामेल रखने का सही तरीका क्या है जिससे प्रोग्रेस हो। तो पार्टिसिपेंट्स में से कोई बताना चाहेगा कि कैसे हम अपना पोतामेल रखें? ओम शांति दीदी। हाँ, बोलिए। दीदी जैसे ब्रह्मा बाबा अपना दरबार लगाते थे कर्मेंद्रियों का, तो एक तो जैसे बाबा मुरलियों में अक्सर बताते हैं कि किसी को दुख तो नहीं दिया, मन और बुद्धि की चेकिंग, कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म तो नहीं हुआ, या और बाकी तो जो जनरल है सारा अमृत वेला मुरली जो हमारी ब्राह्मण जीवन की दिनचर्या है, वो तो स्टार्टिंग में तो वही करते हैं, लेकिन जब थोड़ा-थोड़ा लेवल बढ़ जाता है, तो बाकी ये जो सूक्ष्म कर्मेंद्रियाँ इसका भी पोतामेल हमें बाबा को देना चाहिए। जी, बहुत अच्छा। हुँ, तो ये पुरुषार्थ वाइज़ है। शुरू के 1-2 साल में अलग पोतामेल होता है, फिर और 2-3 साल के बाद अलग पोतामेल होता है। जैसे बहन ने बताया कि स्थूल बातों से सूक्ष्म की ओर जब हमारा जर्नी बढ़ता है, तो पोतामेल भी हमें अलग-अलग बातों का रखना पड़ता है, राइट? सबसे पहले तो स्थूल पोतामेल कैसे डेली क्लास में यूनिफ़ॉर्म में जाना, टाइम पर जाना, मुरली को नोट करना, है ना? तो आज मैंने ये किया कि नहीं, और सवेरे अमृत वेले उठे कि नहीं, नुमा शाम का योग किया कि नहीं। तो ये जो फिजिकल लेवल पर है, नेमिनाथ की तरह जो बातें होती है शुरू में, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ज्ञान में आने से पहले बहुत अलग होता है, और इस लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करते तो हमें थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है ना? टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है, और खान-पान वगैरह सब बातों की थोड़ी-थोड़ी धारणाएँ हम शुरू करते, विलिंगली करते हैं, राइट? कोई हमें बोलता नहीं है, लेकिन विलिंगली करते, क्योंकि उसके परिणाम को हम समझ चुके होते हैं कि ऐसा करने से हमें क्या-क्या मिलने वाला है और मिल भी रहा है। तो ऐसे करते-करते जब नेमिनाथ की तरह स्थूल धारणाओं में हम पक्के हो जाते हैं, एकदम हमारे लिए नॉर्मल बात हो जाती है, और हमारी जो पहले वाली लाइफ़स्टाइल थी उसमें ये सारी बातें इज़िली इनकॉर्पोरेट हो चुकी होती है, तब हमें सूक्ष्म धारणाओं का पोतामिल रखना ज़रूरी होता है, और रखने से फिर हमारी उन्नति होती है। जैसे मेरे मन के अंदर कितने पॉजिटिव थॉट्स चल रहे हैं और मुझे उनकी संख्या को कैसे बढ़ाना है। हमेशा मेरा मन श्रेष्ठ संकल्पों की ही उत्पत्ति करे, इसके लिए मैंने क्या पुरुषार्थ किया, है ना? तो जैसे मुरली मैंने इतनी बार पढ़ी, इतनी बार लिखी, मुरली के मेन पॉइंट्स को मैंने अपने शब्दों में अ एक्सप्लेन किया, जो होमवर्क एज़ अ होमवर्क के तौर पर हम दूसरे ग्रुप में कर ही रहे हैं। तो ये सब कुछ पोतामिल के अंडर ही आता है। इसमें अब हम अपना चॉइस भी रख सकते हैं, या फिर मधुबन से हर सेंटर पे हर महीने का चार्ट जाता है। तो सभी दीदियाँ वो चार्ट सभी को स्टूडेंट्स को देती ही है। तो अभी तक अगर आपको पता नहीं है तो आप अपने सेंटर की दीदी से भी पूछ सकते हैं, और कुछ 1 महीने पहले या 2 महीने पहले मैंने भी ग्रुप में बेसिक चार्ट दिया था। चार्ट रखना ही पोतामिल रखना है एक्चुअली, है ना? तो माइन्यूट लेवल का तो बहुत डीपली बन सकता है। जैसे कोई दीदी, इसमें एक चीज़ और कह सकते हैं कि बाबा को लेटर लिखना, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। रात को अगर हम लेटर लिख के सोते हैं बाबा को, तो मैंने तो अक्सर ये अनुभव किया है कि वो सब चीज़ें पूरी होती हैं। जो चीज़ हम एक बार बाबा को लिख के अर्पण कर देते हैं, समर्पित कर देते हैं, वो पक्का बाबा मतलब उसका रिस्पॉन्स ज़रूर मिलता है। तो लेटर लिखना जो एक रात को है, पोता मेल के अलावा, अपने दिल की बात पूरी दिनचर्या बाबा को जो-जो हमने अच्छा किया, जो बुरा हुआ हमसे, वो भी बताना अगर हम रात को लिखें बाबा को तो बहुत उसका अच्छा इफ़ेक्ट आता है। ओम शांति। सबसे ईज़ी वाला पोतामिल रखना, ये वाली बात है। एक तो हम हल्के भी हो जाते हैं। तो देखो, पुरुषार्थ की बातें बहुत सारी है, जो करे और अनुभव करे। बस करना है, तो करने के बाद एक्सपीरियंस ज़रूर होना है।
बस सिंसियरली हमें करना है और दृढ़ता से करना है और कंसिस्टेंसी रखनी है, तब जाके एक्सपीरियंस जो होता है होना ही है, राइट। तो ये सारी बातें पोता मिल के अंडर आती है। होप बहन आपको क्लियरिटी मिल गई होगी, ठीक है। तो जो नए पार्टिसिपेंट्स है रात्रि क्लास में जुड़ने के लिए चैट बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, उस पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें, नॉर्मल मैसेज नहीं, ठीक है। अभी बाबा ने देखा है आज 3 प्रकार के बच्चों का, तो वो 3 प्रकार के बच्चे कौन से हैं पोता मिल जिनका बाबा ने देखा, और बाबा क्यों देख रहे थे पोता मिल? ओम ओम शांति। शांति। आज बाबा ने 3 तरह के प्रकार के बच्चों का पोता मेल देखा, ब्राह्मण, भक्त और यादव। मुख्य वंशावली ब्राह्मण है जो बाप दादा के साथ नई दुनिया की स्थापना में सहयोगी हैं, और दूसरे प्रकार के बच्चे भक्त हैं जो बाप दादा के और ब्राह्मणों को याद करने में, पुकारने में सदा मस्त रहने वाले। और तीसरे यादव, पुरानी दुनिया के को परिवर्तन करने के निमित्त हैं वो। तो वो बच्चे यादव हैं, उनके इन तीनों का आपस में बाबा कहते हैं संबंध है, क्योंकि इन तीनों बच्चों के संबंध से ही स्थापना का कार्य संपन्न होना है। इसलिए बाबा ने इन तीनों प्रकार के बच्चों का पोता मेल देखा। ओम शांति। जी जी, बहुत अच्छा। तो पोता मिल में क्या देखा बाबा ने? ओवरऑल पोता मिल में क्या देखा तीनों ओम के भी? शांति दीदी। हाँ। तीनों तीनों तो अपना अपना कार्य में लगे हुए हैं, लेकिन जब तक कार्य में तीव्रता नहीं आती तब तक अंत नहीं हो सकती है, क्योंकि अंत की निशानी ही है अति। अति होगा तो ही इति होगा। कार्य में फोर्स है लेकिन फुल फोर्स नहीं है। अगर फुल फोर्स होगा तो ही कार्य की समाप्ति होगी। जी, है ना। ओम तो शांति। सही बताया। तो बाबा कहते हैं कि कार्य तो सभी कर रहे, तीनों प्रकार के बच्चे कर रहे हैं अपना अपना जो कार्य है। किसी का स्थापना के अर्थ का है, किसी का विनाश के लिए है, और किसी का अभी अभी ही मतलब क्लोज होने वाला है सारा खाता, है ना। क्योंकि इनकी ना प्राप्ति कैरी फॉरवर्ड है, ना एफर्ट्स कैरी फॉरवर्ड, कुछ भी कैरी फॉरवर्ड नहीं है, सिर्फ अभी का ही इनका खेल है जो द्वापर युग के आरंभ में फिर से ओपन होगा, लेकिन अभी बंद ही होगा। तो बाबा कहते हैं कि इस तरह से अति जब तक नहीं होगी तीनों के भी कार्य की, फुल फोर्स से तीनों भी अपना कार्य नहीं करेंगे। जैसे भक्त चरण सीमा पर भक्ति पहुंच जाए ऐसी भक्ति नहीं करेंगे, और ब्राह्मण ज्वाला स्वरूप पुरुषार्थ नहीं करेंगे, और यादव वो भी क्या कर रहे हैं, प्रेरणा के लिए वेट कर रहे हैं, है ना। उनका जो प्रेरक है वो कौन है, उनके क्वेश्चन मार्क समाप्त होकर वो भी क्या करे, फिर आगे बढ़ जाए। तो इस तरह से तीनों का कार्य का बाबा ने ओवरऑल पोता मेल बताया। फिर उसमें से बाबा ने भक्तों के पोता मेल में क्या क्या बातें बताई? ओम शांति दीदी। हाँ। जैसे 2 प्रकार के जो भक्त देखे, एक एक थे कि 75% थे, तो उनमें नाम मान शान के प्रति जो स्वार्थ स्वरूप के भक्त हैं, तो उनका तो खाता समाप्ति हुआ पड़ा था कि उनके लिए बाबा बाबा को कुछ देना नहीं पड़ेगा, लेकिन उनका सब खत्म हुआ है क्योंकि वो अभी के नाम मान शान में ही अटके हुए थे। और दूसरे प्रकार के जो थे, बाकी 25% जो भक्त थे, वो लगन प्रमाण भक्ति कर रहे थे, जो जिनको इनका फल अभी बाबा को अभी अभी का फल उनको देना था। हम्म। अभी भक्ति किया और अभी तुरंत ही उनको भक्ति का फल भी मिल गया। हाँ। ये 2 और भक्त थे। हाँ, मतलब वो प्राप्ति भी करते हैं भक्ति की, भक्ति के फल की, और फिर वहीं पर समाप्ति भी हो जाती है। फिर आगे और क्या हुआ? आगे क्या उनका होता है भविष्य भक्तों की? उनका हाँ। भविष्य जमा नहीं होता। हाँ, ये भी नहीं होता। और अंतिम समय में भक्तों की क्या मतलब रोल क्या है, क्या करेंगे वो? नहीं, बहुत पुकारेंगे, बहुत भक्ति करेंगे, उनका पुरुषार्थ और बढ़ जाएगा भक्ति का। और सिर्फ 5% का वो उनका वो क्या है, जो भी उनको मिलना है वो हमसे मिलेगा, और हमें लास्ट में बाबा हमसे हमारे थ्रू उनको देंगे जो भी उनका बचा हुआ फल मिलना है।
करेक्ट, बहुत अच्छा बताया जानवी बहन, वेल ट्राइड, है ना। कि अंत समय में ऐसे होगा ना कि उनको जो फल मिलेगा या फिर उनकी जो इच्छाएं हैं तो वो सारी प्राप्त सभी पूर्ण हम बच्चों के द्वारा उन पूरी करेंगे। तो इन बिटवीन फिर पहले वो चिल्लाएंगे, है ना, फुल फोर्स से भक्ति करेंगे, भक्ति की अति हो जाएगी। आप देख रहे हो अभी, है ना, पहले हमारे बचपन की ही बात लो, ज्यादा दूर नहीं, कि कितने मंदिर होते थे, कितने लोग जाते थे, उल्टा देवी के तरफ जाते तो थोड़ा सा कम भी समझते थे, अभी क्या उम्र है क्या, ऐसे बोलकर हास्य भी उड़ाते थे। लेकिन अभी देखो कितनी संख्या बढ़ी है, सत्संगों की संख्या बढ़ी, मंदिरों की बढ़ी, मंदिरों में जाने वालों की बढ़ी, भक्ति मार्ग की और कितने बड़े बड़े ऐसे महाराज वगैरह लोगों के भी कितने बड़े बड़े आश्रम बनने लगे हैं। तो इससे सिद्ध है कि सब कुछ अति में जा रहा है ना, भक्ति का भी पार्ट अभी जैसे खत्म हो रहा है। दीदी ऐसे ऐसे भी भक्ति कर रहे हैं कि एक एक दूसरे को देखकर भी भक्ति कोई कोई कर रहे हैं। जैसे हाँ वो कर रहे हैं भक्ति, तो हम नहीं कर रहे हैं तो हमें और बाकी लोग क्या बोलेंगे, तो हमें भी जाना चाहिए मंदिर। ऐसे भी हाँ करके भी कोई भक्त जाते हैं मंदिर में। जाते हैं, है ना, और अंदर से खाली हो चुके हैं ना, तो कहीं ना कहीं आसरा ढूंढेंगे। जहां हम कर रहे वहां नहीं मिला और किसी से सुना तो वहां जाकर करेंगे। तो अंदर से खाली है और भरने के लिए रास्ता पता नहीं है, पार्ट नहीं है, तो समझ में भी नहीं आएगा। इस तरह से उनकी हालत है। फिर बाबा ने दूसरे यादव सेना के पोतामेल में क्या देखा। सबसे पहले स्टेप वाइज जाते हैं हम, 3 बातें मैंने बताई थी इसमें। दीदी सबसे ओम पहले, शांति। हाँ दीदी यादव सेना का पुतला में लिए था कि हर कदम पर उनके क्वेश्चन मार्क्स है। स्पीड तेज करने के बहुत चात्रक देखे, लेकिन जितना स्पीड को तेज करते उतना ही क्वेश्चन मार्क की दीवार बार बार आने के कारण स्पीड को तीव्र नहीं कर पाते। फिर एक वो क्वेश्चन मार्क कैसे होते हैं, एक तो आरंभ कौन करे, मैं करूं या वह करे, और दूसरा होता है अब करें या कब करें, और तीसरा है कि इसकी रिजल्ट क्या होगी। तो ऐसे सोच में कभी तो क्रोध की अग्नि प्रज्वलित होती है, फिर संकल्प रूपी पानी के छींटे समान अग्नि को फिर शीतल कर देता है। और चौथा क्वेश्चन, यह सब कराने वाला कौन, प्रेरक कौन। तो वो लोग कंफ्यूजन में रहते हैं, मतलब कंफ्यूज होके रहते हैं कि प्रेरक कौन है। और फिर वो लोग जैसे इंतजाम तो इंतजाम करके रखते हैं, बस इंतजार में रहते हैं। हाँ, यहाँ तक तो ठीक बताया है ना, कि 4 प्रकार के क्वेश्चन उनके आते हैं। हर कदम पर क्वेश्चन आने से उनकी जो स्पीड है उनके कार्य को स्वरूप देने की, वो क्या हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है ना। और वो अपने आप को ही समझ नहीं पाते हैं, कि कंफ्यूजन वाला उनका रह जाता है। फिर इसी को बाबा ने और बताया है, क्या बताया है। उनका वो अस्त्र शस्त्र सब तैयार है, सेना भी तैयार है, लेकिन वो लास्ट मोमेंट पर वो कंफ्यूज हो जाता है कि करना है कि नहीं। बाबा बोले कि वो जब लास्ट मिनट पर वो बाबा के थ्रू वो इंस्पिरेशन आएगा तो अपने आप हो जाएगा। तो हमको वो सहयोग देना है। यस, तो वो कैसे थे, होश में और जोश में दोनों की दुविधा में थे। बार बार जोश में आते थे, बहुत प्लान भी बनाते थे, तैयारी भी करते थे और सब कुछ सेटिंग भी करते थे। और वो ऐसा भी समझते थे कि अब क्या होगा, अब हुआ कि हुआ, उनका कार्य संपन्न हुआ कि हुआ। बहुत फास्ट तैयारी करते थे, लेकिन जब प्रैक्टिकल स्वरूप देने का सोचते थे तो क्या हो जाता था, क्या होता था। दीदी कंफ्यूज रूपी सिग्नल लग जाता है, इसलिए उनकी हाँ तैयारी में सिर्फ प्रेरक को प्रेरणा के 1 सेकंड का फर्क है। हाँ, है ना। तो इसके लिए फिर उनका जो कंफ्यूज्ड वाली स्थिति लास्ट तक रहती है, इसीलिए वो स्वरूप नहीं दे पाते हैं। फिर और क्या बताया बाबा ने, तीसरी बात बताई यादवों के पोतामेल में। पहले तो वो हमेशा कैसे रहते हैं, हर कदम पे क्वेश्चन रहते हैं उनको। दूसरी बात बताई, होश और जोश की दुविधा में रहते हैं। और तीसरी बात क्या बताई, दीदी रिफाइन है लेकिन अपने विवेक द्वारा
अपनी तैयारी को फाइनल कर रहे हैं। फाइनल करने की एक फाइल अभी रही हुई है। हाँ, मतलब इंतजाम समाप्त करके क्या कर रहे हाँ, हैं? इंतजार कर इंतजार। रहे हैं, हम्म। इंतजार कर रहे हैं। हाँ, इंतजाम है, एक लेकिन एक सेकंड का इंतजार कर रहे हैं। हाँ हाँ, है ना। तो फिर इस तरह कैसे प्रेरणा मिले तो हम फिर ये कार्य आगे बढ़ाएं। बढ़ाए, सही है ना। तो इस तरह से यादों का समाचार देखा, बाबा ने सुनाया। अभी ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों के पोतामेल में क्या क्या देखा, तीन बातें बताई है इसमें भी। सबसे पहले बाबा ने क्या नोट किया पोतामेल देखते हुए? अरे, ब्राह्मणों का पोतामेल ही बताने को नहीं आ रहा है। हम ब्राह्मण है ना, हम हमारा एक पोतामेल दूसरे को बताने को आना हम चाहिए ना। एक दूसरे के इंतजार कर रहे हैं यहाँ भी। हाँ। यादवों की तरह और भक्तों की तरह नहीं होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि बाबा कहते हैं कि देने वाला दे और लेने वाला थक जाए। हम देने वाले हैं, और बाकी सारी दुनिया में जो बाकी लोग हैं, भक्त कहो या यादव कहो, लेने वाले हैं। तो यहाँ पर लेने वाले तैयार है, लेकिन देने वाले तैयार नहीं है। तो लेने वाले क्या है, इंतजार कर रहे कि कब देंगे, अर्थात प्रेरणा, प्रेरक कब हमें प्रेरणा देंगे। तो ये इसका वेट कर रहे, और अपनी ही तैयारी में अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से लगते रहे, और इसके कारण फिर थकान हो रही है उनको। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि ब्राह्मणों के पोतामेल में एक विशेषता जरूर नोट की है। कौन सी है वो? बाबा ने देखा मेजॉरिटी ब्राह्मणों में वो विश्व परिवर्तन और विश्व कल्याण की शुभ भावना तो है ही, मेजॉरिटी ब्राह्मणों में है, सब में इमर्ज है ये। लेकिन जैसे यादवों की स्पीड में क्वेश्चंस स्पीड ब्रेकर का काम करते हैं, वैसे ही हम ब्राह्मणों की जो श्रेष्ठ भावना है, उसका जब प्रत्यक्ष फल मिलने वाला होता है, तो बीच में कोई ना कोई रॉयल कामना आ जाती है, तो वो उस उसकी स्पीड को कम कर देती है। जो प्रत्यक्ष का फल मिलना होता है भावना से, वो रुक जाता है, और जो ज्वाला रूप होना चाहिए जिससे विनाश ज्वाला उत्पन्न होनी है, उसमें थोड़ा वो स्लो डाउन हो जाती है। ओम शांति। इसके लिए एग्जाम्पल दिया बाबा ने, दूसरी बात बताने के लिए। एक तो विशेषता नोट की मेजॉरिटी ब्राह्मणों की, विश्व परिवर्तन और विश्व कल्याण की शुभ भावना मेजॉरिटी ब्राह्मणों में इमर्ज रूप में थी। और दूसरी बात बाबा ने ये एग्जाम्पल देके के बताई कि ब्राह्मणों की पुरुषार्थ वो कर रहे हैं, शुभ भावना भी है पूरे विश्व के प्रति, विश्व कल्याण की भावना भी है। लेकिन इस भावना के बीच में क्या आ जाती है, कभी कभी रॉयल रूप की कामना आ जाती है। तो ये रॉयल रूप की कामना क्या करती है कि ब्राह्मणों का जो पुरुषार्थ है, जो पका हुआ फल है, तो कामना रूपी पंछी क्या कर देता है, उसको समाप्त कर देता है। इसके कारण जैसे यादवों की यादवों को जो क्वेश्चन उठते हैं, जो स्पीड ब्रेकर का काम करते हैं, वैसे ही ब्राह्मणों के पोतामिल में बाबा ने नोट किया कि उनकी जो रॉयल रूप की कामना है, वो एज अ स्पीड ब्रेकर काम करती है। राइट। तो माना ज्वाला स्वरूप का पुरुषार्थ नहीं होता है। फिर तीसरी बात बाबा ने क्या बताई ब्राह्मणों के पोतामेल में? ब्राह्मणों के परिवर्तन करने की विधि जो है, वो सिद्धि स्वरूप न बनने के कारण भावना बदल के कामना का रूप हो जाती है, इसलिए पुरुषार्थ वाला रूप में नहीं हो पाता। अभी आगे आगे की बात पूछी मैंने, ये हो गया पॉइंट। राइट। क्या बताया आप? ओम शांति दीदी। हाँ। ब्राह्मण का ज्वाला रूप विनाश ज्वाला को प्रज्वलित करेगा, इसीलिए ब्राह्मण को लास्ट में पुरुषार्थ ज्वाला रूप का ही रहा हुआ है। है ना। तो यादवों की जो परेशानी वाली परिस्थिति है, तो उसे कैसे समाप्त करेंगे? पांडवों की श्रेष्ठ शान और रूहानी शान की स्थिति, ये दो बातें उनकी परेशानी वाली परिस्थिति को क्या करेगी? समाप्त करेगी। तो बाबा लास्ट में ब्राह्मण बच्चों को कहते हैं पोतामेल देखकर कि अपनी शान से परेशान आत्माओं को शांति और चैन का वरदान दो। सुख का नहीं बोलते हैं बाबा,
शांति और चैन, क्योंकि सिर्फ वहीं पर रहने वाले ना, आगे तो वो आने वाले नहीं है सतयुग त्रेता में, राइट। तो इस तरह से तीनों का पोतामेल बाबा ने देखा। अभी साकार मुरली की ओर बढ़ते हैं। 2-3 मिनट हम लेंगे इसके लिए और ओम फिर शांति। स्टार के लिए। ओम शांति हाँ दीदी। बताइए जैसे बताइए। साकार मूल्य में जो धारणा में जो पॉइंट है, नॉलेजफुल बाप से जो नॉलेज मिली है उसका सिमरण कर दिमाग को भरपूर रखना है, और देह अभिमान में जो आकर कभी भी किसी भी प्रकार का गुटखा नहीं खाना है। यानी जो ब्राह्मणों के जो पोतामिल में बाबा ने जो कामना देखी, वही इसका जो रिजल्ट है कि देह अभिमान में आकर हम गुटखा खाते रहते हैं, इसलिए हमारी कामना नई नई प्रकार की कामनाएं आती है। तो इसीलिए नॉलेजफुल बाप से जो नॉलेज मिली है, उसी अभी जो बाबा ने जो अव्यक्त मूल्य में जो सारी नॉलेज दी है कि हम ब्राह्मणों की द्वारा ही सब कार्य समाप्त होने वाला है, तो इस नॉलेज को स्मृति में रखकर सब कार्य को समाप्त करना है। जी। और स्लोगन दे जो कहा अपनी रूहानी स्थिति में स्थित रहे, रूहानी वरदान दिले वाली मनसा महादानी बाबा, ऐसे भी व्यक्त मुरली में मिलता है, जो अभी कहे शांति का और चैन का सुख देने वाला बाबा। जी बहुत अच्छा। चित्रा बहन आप बोलने वाले थे, आपको बोलना है, बताना है कोई मैचिंग पॉइंट। ठीक है। और क्या क्या बताया? ओम शांति। हम्म। होशियार बाबा बोले हैं, जो होशियार सर्विसेबल बनो तो ज्ञान की डांस भी अच्छी तरह हो सकती है, जो महावाक्य में बोला है। तो होशियार सर्विसेबल बच्चे पोतामिल अच्छी तरह से रख सकते हैं। अच्छी तरह पोतामिल रखेंगे तो होशियार सर्विसेबल होंगे। और जी बहुत अच्छा। और भक्ति में जो बाबा ने व्यक्त मूल्य में जो भक्तों को जो अभी अभी का जो फल जो देते हैं बाबा, उसके भी पॉइंट भी आया है कि जैसे राम तीर्थ का जो एक भक्त कृष्ण को जो भक्ति करते थे, तो उनको जैसे साक्षात्कार हुआ, तो वो खुशी हो गई। ये वाली पॉइंट भी है, मैच कर रही है। हाँ, लेकिन इससे फायदा क्या? फायदा कुछ भी नहीं हुआ, है ना। तो ये बाबा ने स्पष्ट किया। देखो बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स निकलते भक्ति और ज्ञान की कॉन्ट्रास्ट में। और भी एक भी पॉइंट है कि भक्ति मार्ग में जो कृष्ण की याद में बैठते हैं, तो बुद्धि कहाँ कहाँ भटकती रहती है। है ना, क्योंकि मन को ठिकाना देने का या मन को कंट्रोल करने का या शक्तिशाली बनाने का ऐसी कोई भी बात भक्ति मार्ग में होती नहीं है ना। और जो ज्ञान मार्ग में होती है। दीदी बाबा जो बोले ना, इसमें रॉयल रूप में आती है माया। तो बाबा ने जो कहा कि अच्छी अच्छी सर्विस करते हैं, लेकिन चलते चलते तूफान भी आ जाता है, और कहते हैं बच्चों को कोई भी ग्रहचारी तूफान आदि ना आए, माया अच्छे अच्छे बच्चों को भी गिरा देती है। ठीक है। तो अभी हम स्टार के लिए क्वेश्चन लेंगे, तो सभी ध्यान से सुनेंगे और कोई माइक ऑन करके नहीं बताएगा, हैंड रेज करके बताएगा। ठीक है। आज की मुरली के अनुसार यादवों की परेशानी वाली परिस्थिति कैसे समाप्त होगी? आज की मुरली के अनुसार यादवों की परेशानी वाली परिस्थिति कैसे समाप्त होगी? अच्छा, डेली वही लोग हैंड रेज करते हैं। तो बाकी लोगों को भी पार्टिसिपेट जरूर करना है, एकदम सिंपल रहता है। एंड जवाब देने पर जब स्टार बन जाओगे तो अच्छा तो लगेगा ना। ठीक है। तो कविता बहन बताइए, आपका हैंड रेज सबसे पहले डिस्प्ले पे दिखाई दे ओम शांति। पांडवों की श्रेष्ठ शान, रूहानी शान की स्थिति यादवों की परेशानी वाली परिस्थिति को समाप्त करेगी। करेक्ट करेक्ट, बहुत अच्छा। आज आप फिर से क्लास के स्टार बन गए। कविता बहन बहुत बहुत मुबारक हो। तो ऐसे सभी को करना चाहिए कि मना आज कोई बनता है तो कल मुझे बनना है।
मुझे सबसे पहले रिस्पॉन्स देना है। ऐसे खुद से डिसाइड करेंगे दृढ़ता से, तब जाके सब कुछ मतलब जल्दी-जल्दी आगे भी बढ़ेगा, आपको भी अच्छा लगेगा, पार्टिसिपेट भी करेंगे, है ना? तो क्लास भी इंटरेस्टिंग होगी। और एक दूसरी बात कि जिन्होंने अपना ग्रुप का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो कर सकते हैं और पुरानी वाली क्लासेस भी सुनकर मतलब उसका लाभ ले सकते हैं। और हमारे क्लास का स्वरूप क्या है, नए हैं तो शायद पता नहीं है और आइडिया आने तक कुछ समय जाए, ऐसा भी हो सकता है। इसके लिए पहली वाली क्लासेस कैसे हो रहा, मेरे से नहीं कर रहा दीदी। आप बच्चों से पूछिए, उनको पता है यूट्यूब को चैनल को कैसे। यूट्यूब तो है चालू, लेकिन आपका आपका नहीं आ रहा है। आवाज नहीं सुनाई दे रही है। बच्चों को पता है कि कोई भी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कैसे करते। सब्सक्राइब ऐसा लिखा हुआ होता है और उस पर क्लिक करना होता है, ठीक है? तो फिर जो भी मुरलियाँ अपलोड की जाती है तो पता चल जाता है, सब्सक्रिप्शन में वो आ जाती है। तो इस तरह से अपने ग्रुप के चैनल को जिन्होंने नहीं किया है वो ज़रूर कर सकते हैं। और जो क्लास को जुड़ते हैं वो भी कर सकते हैं, क्योंकि करंट क्लास की रिकॉर्डिंग भी यूट्यूब पर ही तो अपलोड की जा रही है। देखना है तो आपका चालू नहीं हो रहा दीदी, आपका देखना है मतलब। आपकी आवाज ठीक से सुनाई नहीं दे रही है दीदी बहुत। दीदी ये बोल रही हूँ, आपका देखना है जैसे रिकॉर्डिंग तो वो चालू नहीं हो रही है। नहीं, यूट्यूब पे तो ऐसा होता ही नहीं है। यूट्यूब पे तो चालू होता ही है लिंक पर क्लिक करने से। अभी जो हाँ, रिकॉर्डिंग भेजी जा रही है वो सारी यूट्यूब की ही है। अच्छा हाँ, कितने दिनों से अभी यूट्यूब का ही रिकॉर्डिंग पोस्ट हो रहा है ग्रुप में, और लिंक पर क्लिक करने से ही वो ऑन हो जाती है, मतलब सुन सकते हैं क्लास पूरी, है ना? पहले जो जूम पर हम करते थे उसमें होता होगा कुछ प्रॉब्लम, पर इसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो आपने जी। देखा ही नहीं है, इसके लिए आपको नहीं क्वेश्चन आ नहीं रहा है। दीदी, मैं कर रही हूँ, लेकिन मेरे को आइडिया नहीं है, अब बच्चों से पूछूंगी दीदी। ठीक जी है। दीदी। जी तो दीदी हमसे। हाँ, ओम शांति। आज हमारा कॉल अभी हम यहीं पर समाप्त करते हैं। और बाप दादा का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का भी कॉल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, शुभ अमृत वेला। और अभी हमारी जो क्लास है 2-3 दिन के बाद होगी, नेक्स्ट वीक में कब होगी वो बताया जाएगा। ओम शांति। ओम शांति। शांति।